गांव से बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। साधु के पूरे शरीर में बहुत पीड़ा होने लगती है। उनके शरीर के घावों पर मक्खियां आकर बैठने लगती हैं। उनसे साधु और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। गुरुदेव, आपको बहुत पीड़ा हो रही है ना? क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हम चाहकर भी आपकी पीड़ा का अंत नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं है शिष्यों, तुम क्षमा मत मांगो। ये तो मेरी नियति है जो मुझे ये श्राप मिला है। अब जब तक कोई परोपकारी व्यक्ति नहीं मिलता तब तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। साधु का शरीर और ज्यादा खराब हो जाता है। धनीराम के घर रोज उसकी पत्नी उसे कम पैसे होने के कारण से भला बुरा कहती थी। एक दिन, बस अब बहुत हो गया, मैं अब इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है। अब मैं बच्चों को लेकर आपसे दूर चली जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो नीला? मुझे छोड़ के जाने का तुम विचार भी कैसे कर सकती हो? और नहीं तो क्या करूं? कितनी बार मैंने कहा है कि थोड़ा अधिक धन प्राप्त कीजिए, परंतु आपसे अधिक धन कमाया ही नहीं जाता। कब तक हम ऐसे आधे पेट रहे? मुझे भी लगता है कि मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े मिले, मुझे अच्छी साड़ियाँ गहने मिले, हमारा अच्छा घर हो जिसमें काम करने वाले नौकर हो, परंतु मेरे ये तो सपने शायद इस जन्म में सपने ही रहेंगे। आपके साथ रहते हुए मेरे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपके साथ शादी करके तो मेरे भाग ही फूट गए हैं। नीला की ये बातें सुनकर धनीराम को बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं था कि धनीराम काम नहीं करता था, वो रोज लकड़ी तोड़कर बेचने जाता था, पर दुर्भाग्य से उसे ज्यादा धन प्राप्त नहीं होता था। नीला की बातें सुनकर वो दुखी मन से वन में चला जाता है। एक जगह बैठकर, कैसा भाग्य है मेरा। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मेरा नाम धनीराम क्यों रखा होगा। नाम मेरा धनीराम है और मेरी हालत ठन ठन गोपाल। नीला की बात भी सही है, वो भी कब तक मेरे कारण गरीबी का सामना करती रहेगी। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। धनीराम दुखी मन से विचार कर रहा होता है कि तभी उसके कान पर आवाज आती है। सुमंगल, कितने दिन हो गए हैं, अब तक कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति नहीं मिला जो गुरुदेव की पीड़ा का अंत कर सके। हाँ सोमेश्वर, मुझसे भी गुरुदेव की हालत देखी नहीं जा रही है। पता नहीं उन्हें कब तक ये पीड़ा सहनी पड़ेगी। दोनों की बातें सुनकर धनीराम इधर उधर देखता है। तभी उसे दो चूहे दिखाई देते हैं। अरे, इंसानों की आवाज तो आ रही है, पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। तभी वो देखता है कि वो दो चूहे ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये क्या, तुम दोनों चूहे इंसानों की भाषा में कैसे बात कर रहे हो? हम इंसानी हैं, परंतु एक श्राप के कारण हम दोनों चूहे बन गए हैं। हमारे गुरुदेव बहुत पीड़ा में हैं, हम उन्हीं के विषय में बात कर रहे थे। कैसा श्राप? फिर सोमेश्वर और सुमंगल धनीराम को साधु के श्राप के बारे में सब बता देते हैं। मुझे उस साधु के पास लेकर चलो। सोमेश्वर और सुमंगल धनीराम को साधु के पास ले आते हैं। धनीराम साधु बाबा को देखता है और उनकी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर, साधु बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको श्राप से मुक्त करवाऊंगा। क्या सत्य में तुम ऐसा करोगे? कोई भी मेरे निकट नहीं आ रहा है और ऐसे में तुम मेरे शरीर की स्वच्छता करोगे? हाँ। फिर धनीराम साधु बाबा को नदी पर ले जाता है और उन्हें स्नान कराता है। फिर वो उन्हें अपने घर ले आता है और उनके घावों पर औषधि लगाकर उन्हें पीड़ा से मुक्त करने का प्रयास करता है। 3 दिनों तक धनीराम
साधु के शरीर पर औषधि लगाकर उनकी सेवा करता है। साधु बाबा श्राप मुक्त हो जाते हैं और उनका शरीर पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। धनी राम, तुम सत्य में एक परोपकारी व्यक्ति हो। तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्त करके मेरी भयानक पीड़ा का अंत किया है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। नहीं साधु बाबा, आप जैसे सत्य पुरुषों की सेवा करना ये तो मेरा कर्तव्य है। ये तो तुम्हारी नम्रता है जो तुम ऐसा कह रहे हो, अन्यथा मुझे तो गांव वालों ने निष्कासित कर दिया था। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कल तुम वन में जाओ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उस पेड़ के नीचे जमीन खोदो, तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। धनी राम को साधु की बात समझ नहीं आती, परंतु वो उनकी आज्ञा मान लेता है। साधु अपनी योग शक्ति से चूहे बने सोमेश्वर और सुमंगल को फिर से मनुष्य में बदल देते हैं। अगले दिन धनी राम उस पेड़ के नीचे जाकर जमीन खोदता है। उसे वहाँ